ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी के इस पवित्र दिवस पर आप सबको हमारी हार्दिक शुभकामना। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो कुछ साधक प्रश्न करते हैं कि क्या गिनती करके नाम लेना चाहिए। बहुत लोग प्रचार में ऐसे आर्गुमेंट करते रहते हैं कि नाम तो ऐसे जब मर्जी तब करना चाहिए, जब दिल होगा, जब भावना बनी तब करना चाहिए। लेकिन संख्या पूर्वक गान नान नट भी, हमारे छह गोस्वामी बताते हैं कि नाम को संख्या पूर्वक करना चाहिए। इसका कारण यह है कि मन को इंद्रिय भोग की आदत लगी रहती है, और वो इंद्रिय भोग जिसकी रुचि आसक्ति आदत लगी हुई है, वो मन बड़े चाव से बिना बताए करते रहता है। लेकिन मन को अभी नाम जप की आदत नहीं है, इसलिए संख्या संख्या की आवश्यकता है। संख्या पूर्वक नाम जप करने से मन को ठीक समय पर जप करने की आदत लग जाती है। लेकिन संख्या पूर्वक नाम करने में एक डेंजर है कि संख्या पूर्ण हो जाए तो फिर कल तक मेरा और नाम का कोई संबंध नहीं है, ये भावना निर्माण हो सकती है। तो उससे हमको संख्या पूर्वक नाम जप करते समय बचना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, 16 माला हो गई तो माला को माले पर फेंक देते हैं, और फिर कल तक माला और हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को नाम की आदत लगाने के लिए संख्या आवश्यक है, लेकिन संख्या ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए हमारे दीक्षा में क्या कहते हैं, मिनिमम 16 राउंड्स। ऐसा नहीं बताया कि मैक्सिमम 16 राउंड्स, अधिकतम नहीं बताया है, न्यूनतम बताया है। इसका अर्थ यह है कि 16 माला होने के बाद में आप जितनी चाला चाहे मालाएं कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। तो ऐसी आदत लगने के बाद में नाम कब तक लेना चाहिए, तो संत लोग उसका उत्तर देते हैं कि जब तक सांस है, जब तक धड़कन है, तब तक नाम लेना चाहिए। जब तक श्वासोच्छ्वास है, तब तक नाम लेना चाहिए। जहां तक हमें अपने आप की स्मृति है, यानी हम अपने आप को इस शरीर में रखे हुए हैं और अपने आप को इस शरीर में रखकर जीवन का अनुभव कर रहे हैं, तब तक आखिरी क्षण तक नाम जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको ये देखना है कि नाम की जप करने की जो आदत है, हरि नाम जप की, वो जीवन पर्यंत, जीवन समाप्त होने तक आपको करना चाहिए। और फिर जैसे ये नाम हम जप करते हैं, और हम करते जाते हैं, उठते बैठते खाते पीते खाना बनाते, कुछ भी काम करते हुए जाते आते चलते फिरते करते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे नस नस में नाम प्रवेश करता है। फिर जैसे एक बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर जो होता है ना, वो जब ड्राइविंग सीखते रहता है तो उसको पूरा एक पैर क्लच पे, एक पैर एक्सीलेटर पे, एक पैर ब्रेक में, आगे सामने देखना है पीछे देखना है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है वो। लेकिन ड्राइवर जब एक्सपर्ट हो जाता है तो वो ड्राइविंग करते करते बातें भी कर सकता है, कृष्ण कथा भी कर सकता है, झगड़ा भी कर सकता है, क्योंकि ड्राइविंग जो है उसके भी नस में घुस गया है।
अभी वो उसके ऐसे, एक हमारे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक ऐसी चेता संस्था शरीर में होती है जो आदत लगने पर अपने आप काम करती है, अपने आप, अलग से ध्यान पूर्वक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इतनी आदत हो जाती है। उसी प्रकार से नाम की ऐसी आदत होनी चाहिए कि आप न भी चाहते हुए भी मुख से नामस्मरण होते रहना चाहिए। अभी हम चाहते नहीं हैं, और मन को समझा रहे हैं कि जप करो जप करो जप करो, इतना तो करना ही है, इतना तो करना ही है, सोने के पहले इतना नंबर तो लेना ही है, उसके बिना दिन जाना नहीं चाहिए। फिर एक समय आता है कि नाम में रुचि आ जाती है, फिर हम हर समय जप करते हैं, और फिर हमको पता ही नहीं है फिर भी जप हो रहा है। जैसे बरसाना कैंप में कुछ मरीज ऐसे हैं जो बहुत गहरी नींद सोते रहते हैं रात को, रजाई के अंदर, लेकिन मुख से राधे 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 पुकारते रहते हैं। उनके आत्मा में नाम घुस गया है, अभी वो रोक नहीं पाते उसको। हरिदास ठाकुर भी यही कहते थे, मेरी जीवा को पकड़ लो चिमटे से आप, फिर भी वो नाम लेना बंद नहीं करेगी। मेरे शरीर को खंड 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 कर दो, फिर भी हर एक खंड जो है, हर एक अंश जो है, वो हरिनाम ही पुकारेगा, कृष्ण का नाम लेगा। तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए। इसलिए आज के दिन में आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि आज के दिन में जिनका आविर्भाव हुआ है वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो पागल हैं, है ना। उसको कहते हैं ना, मदोन्मत्त, उन्माद युक्त। नित्यानंद प्रभु का जीवन कृष्ण नाम के उन्माद से भरा हुआ है। उनको 16 माला जप करने की आवश्यकता नहीं है, उनके रोम रोम में नाम है, उनके विचार विचार में नाम है, उनके हर गतिविधि में नाम है। और उन्होंने अगर कृपा कटाक्ष दिया आपके ऊपर, तो आप पागलों की तरह दिन रात जप करोगे, देह बुद्धि को भूल जाओगे कि आप देह में भी हो, इस दुनिया में जी भी रहे हो, ये भूल जाओगे, आपका अस्तित्व आप भूल जाओगे, आपका जो अ, स्थिति है, ममत्व जो है कि मैं हूं, ये भावना भी नष्ट हो जाएगी। कब? जब भगवान का नाम लेते हुए आपके नेत्रों के कोने में एक अश्रु बिंदु नित्यानंद प्रभु को दिखाई देगा, तो वो आप पर अनंत कृपा करेंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कीजिए, नाम जप में पूर्णतः डूब कर जीवन जीना है, तो नित्यानंद प्रभु से कृपा की याचना कीजिए। नाम में अपने अस्तित्व को भूल जाना है और भगवान नाम के जप की प्रक्रिया के साथ विलीन हो जाना है, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा आवश्यकता है। इसलिए रो रो के नित्यानंद प्रभु की कृपा को पुकारो, कृपा याचना करो। वे आपको संख्या पूर्वक जो नाम करने की आदत है उससे मुक्त करेंगे, वो आपको नित्य नामस्मरण करने की प्रवृत्ति की कृपा करेंगे, वो आपके आंखों से प्रेम अश्रु बहाएंगे, वो आप पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा करेंगे। ऐसे नित्यानंद प्रभु का आज जन्मदिन है। हम सबको ये जो नाम गिनते गिनने की आदत जो है ना, उससे परे जाकर रोम रोम में नाम प्रवेश करके जप करना चाहिए। ऐसी हमको प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।